ओम शांति। आज 16 जुलाई 2021। आज की साकार मुरली से वरदान है, फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। सी फादर, फॉलो फादर, इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चढ़ते चलो, उड़ते चलो। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती और कुछ कमी भी होती है, संपन्न नहीं। इसलिए फॉलो फादर, ना कि ब्रदर सिस्टर। तो जैसे फादर एक रस है, ऐसे फॉलो करने वाले एक रस स्वतः हो जाएंगे। ओ बाबा ने क्या बताया? ब्रह्मा बाबा ही संपूर्ण बने हैं। तो बाबा हमेशा क्या कहते हैं कि संपूर्ण को ही देखना है, क्योंकि जो हम देखते हैं वो हमारे अंदर धारणाओं में आता है। तो डेफिनेटली है कि परफेक्ट को ही देखना हुआ, परफेक्ट को ही देखना चाहिए। इवन परफेक्ट बनने वालों को भी नहीं देखना चाहते। बाबा कहते हैं उनको भी नहीं देखना, जो बन चुके हैं उनको देखना है। तो ब्रह्मा बाबा इज द नंबर 1 एग्जाम्पल, जो संपूर्ण बनकर अव्यक्त वतन में है। तो इसलिए हमें क्या करना है? सी फादर एंड फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा को ही देखना है और उनको ही फॉलो करना है। इसको बाबा मंत्र कहते हैं, सी फादर फॉलो फादर। बाबा ब्रह्मा बाबा को ही देखो और ब्रह्मा बाबा को ही फॉलो करो। ये क्या है? मंत्र है, मंत्र। तो मंत्र बहुत बड़ी चीज होती है, एक एनर्जी होती है, पावरफुल एनर्जी, जो कांस्टेंट हमें एनर्जी देती है। तो यहाँ बाबा ने कौन सा मंत्र दिया हमें? सी फादर, फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा को ही देखो और उनके ही आचरण को, उनके ही कर्मों को, उनके ही फुट स्टेप को फॉलो करो, क्योंकि वो परफेक्ट हैं। क्योंकि परफेक्ट को ही देखेंगे तो हम भी जल्दी परफेक्ट बनेंगे, तेजी से परफेक्ट बनेंगे। इसलिए बाबा ने हमें ये मंत्र दिया है। तो बाबा ने कहा, सी फॉलो फादर, सी फादर फॉलो फादर। इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए हर स्टेप पर हमें ये सोचना है, बाबा ने मुरलियों में भी बताया है, कि जो भी हम कर्म करते हैं या बोलते हैं, तो हमें करने से पहले ये सोचना है, क्या ये ब्रह्मा बाप के समान है?
तब उसको बोलना है या तब उस कर्म को हमें करना है। तो हमसे कोई गलती नहीं होगी, मिस्टेक नहीं होगी। क्या मेरा कर्म ब्रह्मा बाप के समान है? तब उस कर्म में आना है। करने के बाद नहीं सोचना कि क्या ये ब्रह्मा बाप के समान है, था। क्योंकि जो हो चुका वो तो हो चुका। होने के बाद हमें चेक नहीं करना है, करने से पहले हमें चेक करना है। क्या मेरा हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म ब्रह्मा बाप के समान है? है तो फिर कर्म में आना है। और सी फादर, ब्रह्मा बाबा को ही देखना है। क्योंकि जिसको देखेंगे उसी को ही फिर फॉलो करेंगे ना। ऐसा नहीं है देख किसी और को रहे हैं, फॉलो किसी और को कर रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा को ही देखना है। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना। बाबा ने कहा है जो मंत्र बाबा ने दिया है उसको सामने रखना है और चढ़ती कला में चलते चलना है। उड़ते चलो। अब तो बाबा सीधा उड़ने की बात करते हैं, क्योंकि उड़ने से ही हम बहुत आगे जा सकते हैं। समय भी तेजी से चल रहा है ना, तो समय प्रमाण अब उड़ना ही है। तो बाबा ने कहा कभी भी आत्माओं को नहीं देखना। रीजन कि सभी आत्माएं पुरुषार्थी हैं, अपनी अपनी रीति से पुरुषार्थ कर रही हैं। पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती है, तो बाबा ने कहा कुछ कमी भी होती है, तभी पुरुषार्थी शब्द है ना। हम अभी संपूर्ण नहीं बने हैं, तभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो कुछ कमियां हैं, उनको दूर करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमें क्या करना है, और आत्माओं को नहीं देखना। क्योंकि सभी पुरुषार्थी हैं, मैं भी पुरुषार्थी हूँ और भी पुरुषार्थी हैं। सभी में अपनी अपनी विशेषताएं हैं, तो सभी में कुछ कुछ कमियां हैं। तो जब हम उनको देखेंगे तो उनकी अच्छाई भी हमें धारण होगी। तो अगर कोई बुराई भी देख ली या कुछ कमी भी देखी, वो भी फिर हम उस पर भी हमारा चिंतन चलने लगेगा, फिर वो भी हमारी धारणा में आएगी। इसलिए बाबा ने कहा परफेक्ट को देखो, जो संपूर्ण बन गए हैं उन्हीं को देखो, उन्हीं को फॉलो करो। तो इसको ये मंत्र है। तो बाबा ने कहा इसलिए ब्रदर्स सिस्टर्स को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि हम ब्राह्मण आपस में हैं, ब्रदर्स सिस्टर्स, और सभी ब्रदर सिस्टर्स पुरुषार्थी हैं। तो डोंट फॉलो ब्रदर सिस्टर्स बट फॉलो फादर। तो जैसे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने और एक रस स्थिति में सदा रहते हैं, तो जब हम उनको फॉलो करेंगे तो उन्हीं के कर्म, एक्शन, फुट स्टेप पर चलने से हम भी एक रस अवस्था में स्थित हो जाएंगे। तो ये हमें हर अपने कर्म में चेक करना है, इवन अपने संकल्प में भी चेक करना है, और अपने बोल में भी चेक करना है। क्या मेरा हर बोल ब्रह्मा बाप के समान है, फॉलो फादर है? क्या मेरा हर बोल ब्रह्मा बाप के बोल के समान है? क्या मेरा हर कर्म ब्रह्मा बाप के समान है? पहले चेक करना है,
फिर कर्म में आना है, तो हमसे गलती नहीं होंगी। इसके परिणाम स्वरूप हमारे मन की स्थिति भी एकरस रहेगी। ओम शांति।